हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। एंड आज हम कवर करेंगे उत्तराखंड आर्थिक परिदृश्य और इसमें आपके पास हैं 20 इम्पोर्टेंट MCQs। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, राज्य में वेट कर प्रणाली लागू की गई थी, यानी वेट कर प्रणाली लागू कब की गई थी? ऑप्शन ए इसमें आपका सही आंसर है 1 अप्रैल 2005 को। देश के 22वें राज्य के रूप में 1 अप्रैल 2005 से मूल संवर्धित कर यानी वेट लागू किया गया था। इस प्रणाली में कर की कुल 3 दरें थी। इस व्यवस्था में प्रत्येक करदाता को टिन नंबर दिया जाता था। यह कर सेल्फ असेसमेंट पर आधारित है। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन बी वाणिज्य कर इसमें आपका सही आंसर है। राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत वाणिज्य कर है। वाणिज्य बिक्री व्यापार कर राज्य के कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके बाद क्रमशः राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प व निबंधन शुल्क व वाहन कर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से चलाई जा रही ज्ञानोत्कर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पढ़ेंगे हम इसमें। ऑप्शन ए है जनजातियों को गृह ऋण स्वीकार करना। ऑप्शन बी आम नागरिकों को शिक्षा ऋण स्वीकृत करना। ऑप्शन सी है व्यक्तिगत उपयोग के लिए उत्तरांचल सरकार स्थायी शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण स्वीकृत करना। ऑप्शन डी है छोटे किसानों को कृषि ऋण स्वीकृत करना। ऑप्शन सी इसमें आपका सही आंसर है व्यक्तिगत उपयोग के लिए उत्तरांचल सरकार स्थायी शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण स्वीकृत करना है। राज्य में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से चलाई जा रही ज्ञानोत्कर्ष का मुख्य उद्देश्य यही है। ऑप्शन सी इसमें आपका सही आंसर है। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जून 2006 में RBI की शाखा राज्य के किस जिले में खोली गई थी? ऑप्शन डी देहरादून आपका सही आंसर है। जून 2006 को देहरादून में RBI का शाखा कार्यालय खोला गया था। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्य अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे ऑप्शन ए घट रहा है, ऑप्शन बी बढ़ रहा है, ऑप्शन सी स्थिर है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बढ़ रहा है। राज्य अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऑप्शन बी इसमें आपका सही आंसर है। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्य योजना आयोग का गठन कब किया था? ऑप्शन सी 31 मार्च 2001 को। राज्य योजना आयोग का गठन 31 मार्च 2001 को किया था। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ऑप्शन ए RS टोलिया, ऑप्शन बी SK शर्मा, ऑप्शन सी RK धर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी RK धर इसमें आपका सही आंसर है। RK धर राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। वंस अगेन आप राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष RK धर जी थे। आप इसको तैयार कर लीजिए, नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में लिख दीजिए RK धर। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में GST कर प्रणाली लागू की गई थी। GST कब लागू की गई थी? उत्तराखंड में। तो 1 जुलाई 2017 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई 2017 को प्रदेश में GST कर प्रणाली लागू की गई थी। 1 जुलाई 2017 की अर्धरात्रि से राज्य में
वस्तु व सेवा कर अर्थात जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी का जो अर्थ है वो यही है, वस्तु व सेवा कर। ओके, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में व्यापार कैसे किया जाता था? ऑप्शन ए है मेलों के द्वारा, ऑप्शन बी मध्यस्थों के द्वारा, ऑप्शन सी प्रदर्शनियों के द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के द्वारा। ऑप्शन डी इसमें आपका सही आंसर है, मेलों के द्वारा, मध्यस्थों के द्वारा और प्रदर्शनियों के द्वारा। स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में व्यापार इन सभी के द्वारा किया जाता था। औद्योगिक इकाइयों एवं हस्तशिल्प व हथकरघा इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से व्यापार मेलों का आयोजन किया जाता था तथा विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय व जनपद स्तर की औद्योगिक प्रदर्शनियां आयोजित की जाती थीं। और हम चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राज्य की अधिकांश कागज़ मिलें यानी कागज़ की मिल किस जिले में मिले हैं? ऑप्शन नंबर बी उधम सिंह नगर आपका सही आंसर है। राज्य की जो अधिकांश कागज़ मिले हैं वो उधम सिंह नगर जिले में मिले हैं। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी काशीपुर में। राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल काशीपुर में स्थित है। ऑप्शन डी इसमें आपका सही आंसर है हो जाएगा। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल द्वारा विकसित नहीं है? और ऑप्शन डी फिर से इसमें आपका सही आंसर है काशीपुर। औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल द्वारा काशीपुर क्षेत्र विकसित नहीं है। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर सीमेंट फैक्ट्री स्थापित है? ऑप्शन ए रानी पोखरी इसमें आपका सही आंसर है। रानी पोखरी में सीमेंट फैक्ट्री स्थापित है। चूने के भंडार होने के कारण अधिकांश सीमेंट फैक्ट्रियां देहरादून में हैं। प्रमुख सीमेंट फैक्ट्रियां इस प्रकार से हैं, स्टेडिया केमिकल्स लिमिटेड ऋषिकेश जो कि देहरादून में है, रानी पोखरी सीमेंट फैक्ट्री रानी पोखरी देहरादून व कुवनवाला सीमेंट फैक्ट्री गुनियाल गांव राजपुर देहरादून। तो रानी पोखरी में सीमेंट फैक्ट्री स्थापित है। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्य की अधिकांश सीमेंट फैक्ट्रियां केंद्रित हैं। तो देहरादून इसमें आपका सही आंसर है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जिनके नेम मैंने पहले ही बता दिए थे, इसलिए इनके बारे में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हस्तशिल्प व हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर डी काशीपुर में आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हस्तशिल्प व हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना काशीपुर में की गई है। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सिल्क पार्क की स्थापना की जा रही है। तो देहरादून आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी देहरादून में सिल्क पार्क की स्थापना की जा रही है। जून 2006 में उत्तराखंड सरकार ने राज्य में महिलाओं के लिए नौकरियों में आरक्षण को बढ़ाकर 30% करने का निर्णय लिया था। अभी तक महिलाओं के लिए 20% आरक्षण का ही प्रावधान इस राज्य में था। देश का पहला सिल्क पार्क देहरादून में ही बनेगा। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में पीतल नगरी के रूप में विकास किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा आपका सही आंसर है। उत्तराखंड में
उत्तराखंड राज्य में पीतल नगरी के रूप में अल्मोड़ा में विकास किया जा रहा है। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, राज्य के शिल्प ब्रांडों को दूसरे राज्यों में किस नेम से बेचा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, हिमाद्री ब्रांड। हिमाद्री ब्रांड नाम से राज्य के शिल्प ब्रांडों को दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। राज्य के शिल्प उत्पादों के विपणन हेतु एक संघ का गठन किया गया था। शिल्प उत्पादों का दूसरे राज्यों में विपणन यानी बेचना हिमाद्री ब्रांड नेम से किया जाता है। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कागज़ का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, लाल कुआं में आपका सही आंसर है। राज्य में कागज़ का सबसे बड़ा कारखाना लाल कुआं में स्थित है। राज्य में कागज़ उद्योग विकसित अवस्था में है। यहाँ 2 दर्जन से अधिक कागज़ मिलें हैं। अधिकांश कागज़ मिलें उधम सिंह नगर एवं देहरादून जिलों में हैं। इसके अलावा हरिद्वार तथा देहरादून में भी कागज़ मिले हैं। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय के प्रमुख या मुख्य स्रोत नहीं है? ऑप्शन डी, फिल्म उद्योग आपका सही आंसर हो जाएगा। वन संपदा, पर्यटन और खनन यहाँ होता है, लेकिन फिल्म उद्योग कोई स्रोत नहीं है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आप आज की क्लास में आप लोग कुछ समझ चुके होंगे और समझ गए हैं, और वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और हम मिलेंगे अगले दिन अगली क्लास में इन्हीं एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।